Hello guys, welcome back to my channel. My name is Pankaj and my channel name is Out of Out. So our motto, our target is that each student will get full marks for each question. Okay, so today I'm discussing chapter 2 polynomial exercise 2.2 first question. तो देखो पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या करना है इसमें। देखा है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो पहले उसको अंडरलाइन कर लो। फाइंड द जीरो मतलब कि जब भी जीरो नहीं करने के लिए बोलेगा तो उसको फैक्टराइज करके स्प्लिटिंग मेजरमेंट खत्म करके उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। दूसरा है वेरीफाई वर्ड ऑल्सो दिमाग में, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन दैट। ओके, तो वेरीफाई करना है उसके बाद रिलेशन को उसके, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देखो इसमें सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो पहले आप माइनस करो, यहाँ लिखो माइनस 8। यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं कि इससे मल्टीप्लाई होगा, अगर नहीं है तो डायरेक्टली माइनस 8 लिख लेना है, ठीक है। माइनस 8 लिख लिया। अब इसको हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे कि ऐसे दो नंबर चाहिए जो इसको प्लस माइनस करे तो हमको मिलना चाहिए, -2। अगर सब्सट्रैक्ट करे मल्टीप्लिकेशन करे तो मिलना चाहिए 8। तो इसको देखो सिंपल तरीका एक और है, इसमें 8 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो करेंगे क्या 2 देन 4 देन 2 देन 2 देन 1। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे एक्चुअली आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहा है, ठीक है। अब ये तीन जो नंबर दिए हुए हैं, ये तीन जो नंबर दिए हैं इसमें से कोई दो नंबर बना के उसको सिम्प्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो सिंपल मिल जाएगा कि हाँ एक को 4 बना लेंगे, एक को 2 बना लो। तो एक 4 ले लिया, एक 2 ले लिया, बहुत ईजी था सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। 4 और 2 मिल गया। अब देखो टेंशन यहाँ पे आ रहा है कि हमको प्लस किसको करना है, माइनस किसको करना है, क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ध्यान रखना यहाँ पे क्या नंबर आंसर आ रहा है, माइनस का नंबर आ रहा है। तो माइनस नंबर जो रहेगा, जो ग्रेटर नंबर होगा वो क्या होगा, उसको माइनस कर दो, छोटे वाले नंबर को प्लस कर दो। तो प्लस कर दिया सर, ठीक है। ये दो नंबर हमको मिल गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ पे दो नंबर हमको मिल गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दो नंबर मिल गए उसको मैं सिंप्लीफाई करूँ। तो पहला नंबर हम एच डी लिख देते हैं, इस वाले को थोड़ा सा स्प्लिट करना मतलब कि यहाँ पे लिख देंगे -4x और प्लस का ये 2x था। ध्यान रखना साइन इसी का यूज करना है, जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। -8 एज इट इज हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x अलग कर दिया, यहाँ पे 2x माइनस 8 जो है अलग है, ठीक है। इसको मैं फिर से ना लिख के काम करता हूँ, मैं आपको कॉमन लेके दिखा देता हूँ। देखो कॉमन यहाँ पे ये दो टर्म हो गए, ये पहला दो टर्म हो गए, तो दो टर्म को कॉमन ले लेना है। ध्यान रखना जब भी कॉमन लेते हैं तो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम ही नंबर आएगा, दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, सेम ही नंबर आएगा। उसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, हमेशा दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आने वाला है, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, ठीक है। थोड़ा इसको मैं एक लाइन और एक्सटेंड कर देता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहे हो कि हाँ हमको ये कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, क्या लगेंगे, एक्स इंटू एक्स ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। माइनस का लिखा है 4 इंटू एक्स ले सकते हैं। ये पहला वाला हो गया पार्ट। प्लस 2 लिखा हुआ है तो 2 इंटू एक्स ले सकते हैं। माइनस का 8 लिखा हुआ है, ठीक है ना, माइनस का 8 लिखा हुआ है तो क्या ले सकते हैं उसको, क्या लगता है 2 इंटू 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये हो गया जिसमें अब ये फर्स्ट वाले ब्लॉक से और सेकंड वाले ब्लॉक से हमको क्या लेना है, कॉमन लेना है। फर्स्ट वाले ब्लॉक से और सेकंड वाले ब्लॉक से कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो अब कॉमन लेने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे सीधे से मार्क कर दो। देखो एक एक्स यहाँ पे भी है, एक एक्स यहाँ पे भी है, करेक्ट। तो एक्स निकाल लिया मैंने, तो क्या बचा है, एक्स -4 ही बचेगा, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। देखो दूसरे वाले में 2 दोनों में है, कॉमन ले लो। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस का एच लिख देना है, 2 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x -4 बचेगा, x -4। अब देखो अगर आप देखोगे ध्यान से तो दोनों में क्या मिल रहा है हमको, दोनों में x -4 और x -4 मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है x -4 और x -4 मिल रहा है दो बार। तो उसको हम क्या करते हैं, उठा के कॉमन इसको फिर से निकाल लो बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे x -4 हो गया, यहाँ पे बचेगा क्या, x + 2 बचेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा जो ये 2 था और ये x और ये 2 था, फिर दोनों बचेंगे हमारे पास, क्या बचेंगे, ये 2 और x बचेंगे। इसको हम रख लिया, देखिए सेकंड ब्रैकेट में। अब हमको बात कर रहा है निकालना क्या है, जीरो हमको निकालना क्या है, जीरो निकालना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें निकालना क्या था हमको, जीरो निकालना था। जीरो निकालना मतलब क्या हुआ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये मार्क बना रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा आप समझ सको क्या क्या कॉमन लिया क्या नहीं कॉमन लिया, ठीक है। अब देखो इसको जीरो निकालना तो लिख देंगे हम क्या इसमें कि x -4 = 0 लिख देना है और x + 2 = 0 लिख देना है। तो x का वैल्यू जाएगा, ये 4 को उधर भेज देना है। इस 4 की बात कर रहा हूँ मैं, इस 4 की बात करो, इस 4 को मैं अगर उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा
प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 यहाँ पे आया तो क्या होगा, प्लस का 4 होगा। ये 4 जो है इधर लाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, प्लस का 4 हो गया। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, +4 हो गया। ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 हो गया। ये हमारे वैल्यू आ गई है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ क्वेश्चन में, वेरिफिकेशन भी करिए आप जितना कर लिए हैं उतना काफ़ी नहीं है अभी। अब उसका वेरिफिकेशन भी कीजिए कि जो आपने किया है वो सही किया है या गलत किया है, उसको भी आपको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं जल्दी से बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे तो ये वेरीफाई लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली। देखो यहाँ पे अब क्या करना है हमको, पहला ये क्वेश्चन हमारा क्या है, इसके सम और प्रोडक्ट निकालो। ये जो आया है वो क्या है, अल्फा इक्वल टू 4 लिख सकते हैं और ये बीटा इक्वल टू -2 लिखते हैं। ध्यान रखना, इसको अल्फा और बीटा की मान्यता दे दो। ये क्या है, अल्फा और जो ये जीरोज आ गए हैं, तो जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल अगर पूछ ले कोई, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल अगर पूछ ले कोई, तो बोल देना है कि 4 और -2 आया है सर। क्या आया है, 4 और -2 आया है सर। ठीक है, वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं तो हम पहले निकाल लेते हैं इसका सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है हमको। ठीक है ना, तो मैं लिखने जा रहा हूँ सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो सम ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूँ मैं, सम ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, -b/a होता है सर, -b/a होता है सर। ठीक है, अब इसको करने के पहले एक चीज़ और करना था हम लोग, क्या करना है वो देख लो पहले। इसको करने के पहले क्या करना है, इसको पहले करने के पहले हमको लिखना है, इसको करने वाले लिख देना यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था हमारा, x² - 2x - 8, ये जो था उसको कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है, कंपेयर करना है ax² + bx + c से करना है सर। जिससे क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, a और b c का वैल्यू को मिल जाएगा, a और b c का वैल्यू मिल जाना है। इसको थोड़ा मैं नीचे रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बोलूँ मैं a का वैल्यू क्या मिल रहा है, तो देखो a और b c का वैल्यू निकालना कैसे है, देखो आप, बहुत इजी ट्रिक है। थोड़ा सा मैं मार्क कर रहा हूँ, थोड़ा समझना आप। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ax², यहाँ पे क्या है, x²। ठीक है, तो x को x से उड़ा दो, क्या मिलेगा हमको, सिर्फ a की जगह में क्या मिलेगा, कुछ नहीं तो 1 मिलेगा। करेक्ट, a की जगह में क्या मिलेगा, 1 मिला। एक जगह में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। a की जगह में आ गया 1। इसी तरह b का कर लो, तो b का x और x उड़ाओगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। ठीक है, -2 मिल गया। नेक्स्ट वन c का देखो, c का जगह में क्या है, यहाँ पे c की जगह में क्या है, -8 है। ठीक है, ये 3 वैल्यू जो मिल गई हैं इसको ध्यान से रखना है। ठीक है ना, ये 3 वैल्यू ध्यान से रखना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें a b c का वैल्यू मिल गया है। सम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमको अल्फा बीटा का वैल्यू मालूम है। यहाँ आप देखेंगे अल्फा और बीटा लिखा हुआ है मैंने सीधे क्लियरली। अब चलो यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू रख देता हूँ। अल्फा का वैल्यू क्या है हमारे पास, चलिए बताइए फटाक से। अल्फा का वैल्यू क्या मिला है, अल्फा का वैल्यू मिला है हमको 4 और इसका बीटा का वैल्यू मिला है -2। ठीक है, लिख देते हैं -b, यहाँ पे माइनस लिख देंगे। बी का वैल्यू हमारा ऑलरेडी -2 है, वो लिख देंगे -2, और ए का वैल्यू है 1। ठीक है, यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्ट करना चाहेंगे तो क्या आएगा, 4 - 2, यहाँ पे माइनस +2/1, तो इसका भी आंसर 2 और उसका आंसर भी 2 आया। तो ये हो गया वेरिफिकेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, आंसर सेम आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद क्या करना है, इसको अभी प्रोडक्ट निकाला है ना, अभी इसका सम निकाला है ना हमने, अब इसका प्रोडक्ट भी निकालना है। इसे क्या निकालना है, प्रोडक्ट भी निकालना है। तो प्रोडक्ट भी निकाल देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए बताओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है c/8। अब अल्फा क्या है हमारा, अल्फा क्या है, 4 × -2 होता है सर। c का वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा हुआ था, यहाँ पे c का वैल्यू कितना लिखा हुआ था, 8 लिखा हुआ था। ये देखो आप, ये लिखा हुआ है 8। ठीक है, अगर ये 8 लिखा हुआ है तो क्या है 8 और वो इसको बाई 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 8 नहीं -8 है, तो -8 लिखेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आया। ठीक है, स्टेप जैसे मैंने बताया है वैसे ही लिखते जाना है, आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरह बताया है सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में उसी पैटर्न में लिखते जाना है। ठीक है, अब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखते जाओगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा और बहुत अच्छे से बहुत आराम से आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पहले हमने उसके जीरोज निकाले हैं, वो क्या मिले हैं हमको, ये -4 और -2 मिले। उसके बाद हमने वेरिफिकेशन किया है, यहाँ पे उसका पहले ABC का वैल्यू निकालना है, फिर करना है उसका सम और प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन। तो इतना काम करना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये चैप्टर बहुत ईजी है।
ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।